आजकल तो जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था और सब पक्षी ही गर्मी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मानो चिड़िया का पंखा तो गर्मी में भी अच्छे से चल रहा था। दूसरी तरफ कालो और गौरी तो हाथ वाले पंखे से ही अपना काम चला रहे थे। गौरी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इन गर्मियों में हम जंगल के पक्षियों को पंखे बनाकर बेचना शुरू कर दें। हमारा ये काम बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ कालू जी, कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जंगल के पक्षियों को पंखे कहाँ से ला कर देंगे? हमारे पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं। अरे गौरी, हमने कौन सा पक्षियों को नए पंखे लाकर बेचने हैं? हम तो बंटू कबूतर से पुराने पुराने पंखे लेकर पक्षियों को बेचा करेंगे। अरे वाह कालू जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। फिर तो मैं अभी अपनी माँ से जाकर थोड़े से पैसे लेकर आती हूँ ताकि हम अपना काम शुरू करें। कालो कौवे को इतना कहते साथ ही गौरी तो जल्दी से पैसे लेने के लिए अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है और जल्द ही अपनी माँ से पैसे लेकर वापस भी लौट आती है। पैसे देखकर तो कालो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो पैसे लेकर जल्दी से बंटू कबूतर के पास पुराने पंखे लेने के लिए उड़ जाता है। जल्द ही कालो कौवा बंटू कबूतर की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां बंटू ऐसे कहता है। अरे कालो, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी में तुम अपना खराब पंखा लाना ही भूल गए हो। चलो जल्दी से जाकर घर से अपना पुराना पंखा ले आओ। नहीं बंटू, मैं यहाँ पर अपना पंखा ठीक करवाने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे तो कुछ पुराने पंखे चाहिए। जल्दी से तुम उनकी मरम्मत कर कर मुझे भिजवा देना। ठीक है कालू, मैं तुम्हें पंखे भिजवा तो दूंगा, लेकिन एक बात पहले ही बता देता हूँ कि ठीक किए हुए पंखों की 1 महीने से ज्यादा गारंटी नहीं होगी। कालो कौवा तो बहुत ही ज्यादा जल्दी में था, इसीलिए वो तो बिना कुछ कहे ही वहां से उड़ जाता है। ऐसे ही जंगल में एक हफ्ता भी गुजर गया था। बांटू कबूतर तो सारे पुराने पंखे कालो कौवे को देकर चला जाता है और अब तो कालो कौवे की पंखे की दुकान अच्छे से चल गई थी, क्योंकि जंगल के सब पक्षियों को ही गर्मी में पंखे की जरूरत थी। इसीलिए जंगल के सब पक्षी ही बारी बारी आकर कालो कौवे से अपने लिए पंखे खरीद कर लेकर जा रहे थे। कुछ रोज के बाद मानो चिड़िया अपनी दोस्त पारो के पास मिलने के लिए जाती है। अरे मानो, यहाँ पंखे के सामने आकर बैठो। मैंने अभी पिछले ही हफ्ते कालो की दुकान से अपने लिए ये नया पंखा लिया है। बुरा मत मानना पारो, लेकिन तुम्हारा ये पंखा तो किसी भी तरफ से नया बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसमें से देखो कितनी आवाजें आ रही हैं। हाँ मानो, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ये पंखा तो बिल्कुल नई पैकिंग में ही मैंने कालो से लिया है। मानो तो पारो की किसी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से उड़ जाती है और अपने घर जाकर अभी बैठी ही थी कि तभी उसका बेटा उससे कहता है। ये क्या माँ, आप जब घर से गई थी तब तो आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन अभी तो आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। हाँ नीलू, मुझे लगता है कि कालू एक बार फिर से जंगल के मासूम पक्षियों को पागल बना रहा है और उनसे बेवजह में पैसे लूट रहा है। जल्द ही जंगल में कुछ हफ्ते भी गुजर जाते हैं और जंगल के सब पक्षियों के पंखे ही खराब हो गए थे, इसीलिए वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। और पारो कहती है, वो पंखा जो मैंने कालो कौवे से लिया था, वो पंखा तो बिल्कुल खराब हो गया है। मुझे लगता है इस बार उसने फिर से हमें बेवकूफ़ बना दिया। मुझे तो पहले से ही लग रहा था, लेकिन हम ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उसके लिए तो हमें कोई सबूत चाहिए होगा। मानव को मालूम था कि बिना सबूत के कोई भी बात साबित नहीं हो सकती, इसीलिए वो सबूत की तलाश में वहां से उड़ती है और पुराने पंखे लेते हुए कालों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो सब जंगल के पक्षियों को जाकर दिखाती है और फिर जंगल के पक्षी कालों की खूब ज्यादा पिटाई करते हैं। मानो चिड़िया की बेटी गुड़िया एक बहुत ही होनहार पक्षी थी और अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल करती। दूसरी तरफ कालू और गौरी का परिवार था, जो कि सारा का सारा ही आलस से भरा हुआ था। कालू भी दिन भर थोड़ी देर ही बस काम करता। बहुत जल्द गुड़िया को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो वहीं शहर में रहने लगती है।
दूसरी तरफ गौरी कवि अपने बेटे राजू कवि से एक रोज ऐसे कहती है। राजू, अब तुम भी बड़े हो गए हो, अपने बाप की तरह बिल्कुल निठल्ले ही रहोगे क्या? तुम्हें भी अब चाहिए कि थोड़ा बहुत काम किया करो। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने आपको कितनी बार तो बताया है कि मुझे एक बहुत बड़ा हीरो बनना है। मुझे पैसे दो और मैं बम्बई जाकर हीरो बनूं। अपने बाप की तरह तुम भी जब भी करना फजूल बात ही करना। अगर हीरो बनने के लिए पैसे चाहिए तो जाओ अपने उस नठल्ले बाप से जाकर ले लो। गौरी के इतना कहते साथ ही राजू कौवा तो जल्दी से वहां से उड़ता है। राजू देखता है तो उसका बाप तो काम करने की जगह अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। घर से काम का कहकर यहाँ अपने आवारा दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहे हो? अभी जाकर माँ को सारे की सारे तुम्हारे काम बताता हूँ। नहीं राजू बेटा, ये काम बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारी माँ को मालूम हो गया वो तो मुझे छोड़ेगी नहीं। आज के लिए माफ कर दो। कालो कौवे की ऐसी बात सुनते साथ ही राजू कौवा तो जल्दी से अपने घर की तरफ उठ जाता है, जहाँ उसकी माँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। और राजू कहता है, अरे माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। मेरा बाप तो किसी काम का नहीं है, वहां जाकर अपने आवारा नठल्ले दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। अच्छा हुआ राजू जो तुमने मुझे आकर सारी बात सच सच बता दी। देखना, अब तो इस कालो की खैर नहीं, अच्छे से इसकी आज शामत लगाऊंगी। गौरी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रात होते साथ ही कालू कौवा भी घर जाने के लिए उड़ता है। घर पहुंचकर देखता है तो गौरी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। राजू मेरे प्यारे बेटे, जाओ जल्दी से जाकर अपने बाप के लिए झाड़ू लेकर आओ। आज झाड़ू से ही इसका दिमाग ठिकाने पर लेकर आऊंगी। नहीं गौरी नहीं, मुझे आज के लिए माफ कर दो। वो तो काम नहीं था तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिता लूं। आज के लिए माफ कर दो। ठीक है माँ, आज के लिए इनको छोड़ दो, लेकिन छोड़ने की सिर्फ एक ही शर्त है। चलो जल्दी से अब मुझे हीरो बनने के लिए पैसे दो, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। पैसे तो नहीं, लेकिन एक प्लान जरूर है। जंगल के पक्षी एटीएम से पैसे निकलवाते हैं। तुम जंगल के पक्षियों को लूटना शुरू कर दो, फिर पैसे ही पैसे। हाँ राजू बेटा, तुम्हारे पिताजी का ये प्लान तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ऐसे तो तुम्हारे पास हीरो बनने के पैसे जल्द ही आ जाएंगे। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिताजी की बात पर अमल कर कर मेरे पास बहुत जल्द हीरो बनने के पैसे आ जाएंगे। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और अचानक ही मानो चिड़िया की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी और उसकी दोस्त पारो चिड़िया गुड़िया को फोन कर कर सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, अचानक तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। मुझे लगता है कि अब हमें जल्द इसका ऑपरेशन करवाना होगा। ठीक है पारो आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मेरे पास रुपए जमा हो गए हैं, मैं आजकल में ही वो रुपए माँ को भिजवा दूंगी। राजू कौवा तो अब जंगल के पक्षियों पर नजर रखने लगा था कि कौन सा पक्षी कब ज्यादा पैसे निकलवाए और तभी राजू कौवा उससे उसके पैसे लूट ले। लेकिन कोई भी पक्षी ज्यादा पैसे निकलवा नहीं रहा था। थोड़े दिन के बाद गौरी कवि भी मानो चिड़िया का पता करने के लिए उसके घर जाती है। गौरी बहन, बस आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्द ही मेरी गुड़िया मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे भिजवाएगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ मानो क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। अभी मुझे घर पर एक जरूरी काम है, मैं फिर दोबारा तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। इतना कहते साथ ही गौरी तो खुशी के साथ जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ जाती है और घर जाकर अपने बेटे राजू कौवे को सारी की सारी बात बताती है। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। अब देखना, जैसे ही वो बीमार चिड़िया पैसे निकलवाने के लिए जाएगी, मैं उससे उसके सारे पैसे ही लूट लूंगा। शाबाश मेरे प्यारे बेटे, मुझे तो पहले ही मालूम था कि बहुत जल्द ही मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ा हीरो बन जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जल्द ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और गुड़िया अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे भिजवा देती है, जिसे निकलवाने के लिए मानो चिड़िया एटीएम जाती है। जैसे ही मानो एटीएम से पैसे निकलवाती है, राजू कौवा तो मानो चिड़िया से सारे के सारे ऑपरेशन के पैसे लेकर जल्दी से वहां से उड़ जाता है।
मानो बेचारी कर भी क्या सकती थी, वो तो वहीं पर बैठी रो रही थी कि तभी उसकी आवाज़ सुनकर पारो वहाँ आ जाती है। ये क्या मानो, तुम यहाँ पर बैठी क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हारा पता करने के लिए बस तुम्हारे घर की तरफ ही आ रही थी। लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी बेटी ने मेहनत से जो पैसे मेरे ऑपरेशन के लिए भेजे थे वो कौवा मुझसे लेकर उड़ गया। परी तो उसी समय गुड़िया को कॉल मिलाती है और उसे सारी की सारी बात बताती है। परी आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी माँ का ऑपरेशन ज़रूर होगा। मैं एडवांस लेकर आपको कुछ सैलरी भिजवाती हूँ। गुड़िया तो उसी समय अपनी सैलरी एडवांस लेकर अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए भिजवा देती है और उसी दिन मानव चिड़िया को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए एडमिट भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ राजू कौवा भी मानव चिड़िया के चुराए हुए पैसे लेकर अपने घर जाता है। ये देखो माँ, इतने ज्यादा पैसे, इन पैसों से देखना अब मैं बहुत जल्द एक बड़ा हीरो बन जाऊंगा और ये सब आपके बिना कभी भी मुमकिन ना हो पाता। इतना कहते साथ ही राजू कौवा तो वो पैसे लेकर शहर वाले जंगल की तरफ उड़ जाता है, जहाँ उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। और भूरा कहता है, अरे वाह वाह राजू दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जो पैसे मैंने कहा था वो तुम अपने साथ लेकर आए हो कि नहीं? अरे हाँ हाँ दोस्त भूरे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारे रुपए अपने साथ लेकर ही आया हूँ। बस तुम अपनी दोस्त डायरेक्टर को बुला कर लाओ। राजू कौवे की बात सुनकर उसका दोस्त भूरा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के साथ जल्दी से अपनी ट्रैक्टर दोस्त के पास भी उड़ जाता है, जहाँ जाकर वो उससे कहता है, पिंकी बस अब हमारा काम हो ही गया है, बहुत जल्द मैं और तुम अमीर होने वाले हैं। बस जैसा जैसा मैंने तुम्हें समझाया है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। अरे भूरे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसा तुमने मुझे समझाया है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बस अब तुम मेरी एक्टिंग देखते जाओ। इतना कहते साथ ही वो दोनों दोस्तों राजू कौवे के पास जाने के लिए उड़ जाते हैं। और वहां पहुंचते साथ ही पिंकी तो राजू कौवे को देखकर उससे ऐसे कहती है, अरे वाह राजू कौवे, तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे जैसा हीरो तो मैंने आज तक नहीं देखा। चलो फिर कल मिलते हैं। इतना कहते साथ ही पिंकी और भूरा कौवा तो वहां से जल्दी से उड़ जाते हैं। राजू कौवे की अगले दिन से ही नकली शूटिंग भी शुरू हो जाती है। राजू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि अब वो बहुत जल्द हीरो बनने वाला है। ऐसे ही जंगल में 2 हफ्ते भी गुजर जाते हैं और 2 हफ्ते के बाद राजू कौवे की शूटिंग नहीं हो रही थी, जिसके लिए राजू कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान था। अरे ये क्या दोस्त भूरे, 2 हफ्ते से शूटिंग नहीं हो रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरी फिल्म कैसे आ पाएगी? तुम बताओ क्या मसला है? अरे दोस्त राजू, मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था कि डायरेक्टर साहब ने बोला है कि अभी पैसों की कमी है, इसलिए ये फिल्म अब आगे नहीं बन सकती। अरे भूरे दोस्त, पैसों की कौन सी दिक्कत है? ये लो, तुम ये पैसे लेकर डायरेक्टर साहब को दे दो और उसके बाद मेरी फिल्म को शुरू करवाओ, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। भूरा कौवा तो वो पैसे लेकर खुशी के साथ वहां से उड़ जाता है। भूरा कौवा तो वो पैसे लेकर पिंकी के पास जाता है, जहाँ वो दोनों पैसे आधे आधे कर लेते हैं। 2 दिन गुजर जाने के बाद राजू कौवा परेशान होकर भूरे को कॉल मिलाता है। अरे भूरे मेरे दोस्त, तुमने तो कहा था कि अब शूटिंग शुरू हो जाएगी, पैसे भी मैंने तुम्हें दे दिए थे, फिर शूटिंग अब तक क्यों शुरू नहीं हुई? मैंने तो वो पैसे शूटिंग डायरेक्टर को दे दिए थे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो शूटिंग के लिए क्यों नहीं आया। आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं। राजू कौवे को सारी बात समझ में आ जाती है और वो रोते हुए अपने घर लौट जाता है और घर जाकर अपनी माँ को सारी की सारी बात बताता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। राजू मेरे प्यारे बेटे, ये सब कुछ तो होना ही था जो हमने मानव के साथ किया, फिर आखिर हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता था? और ऐसे उन तीनों को अपने किए के लिए अच्छा सबक मिल जाता है।